जब भी कुर्बानी का महीना आता है मेरे अजीजों, ये कुर्बानी का टाइम करीब आता है तो हर मुसलमान के जहन में एक सवाल पैदा होता है कि मरहूम के नाम से कुर्बानी करना जायज़ है या ना जायज़ है। यानी जो हमारे मरहूमीन यानी हमारे वालिद या वालिदा या हमारे जो और अजीज़ व अकरबा जो गुजर चुके हैं इस दुनिया से, क्या उनके नाम की कुर्बानी कर सकते हैं? ये जायज़ है या ना जायज़? अगर कर सकते हैं तो उसका रास्ता क्या है, उसका तरीका क्या है? बहुत से लोग ऐसा करते हैं वो अपने नाम की करते ही नहीं है कुर्बानी। यानी कुर्बानी के लिए मेरे अजीज़ों शर्त यह है कि जो जिंदा इंसान है उसके ऊपर वाजिब है कुर्बानी, मालिक निसाब होना चाहिए, मालिक निसाब होना जरूरी है। लेकिन याद रखना बहुत से घरों का ये माहौल है कि वो ऐसा करते हैं कि अगर 5-6 भाई हैं तो उन सब ने मिलकर अपने वालिद मरहूम के नाम से कुर्बानी कर दी या अपनी वालिदा मरहूमा के नाम से कुर्बानी कर दी, अपने नाम से उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो याद रखना इसके कई रास्ते जो शरीयत ने हमें बताए हैं। सबसे पहले एक हदीस पाक मैं आपको बताता हूं। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप 2 कुर्बानियां किया करते थे। किसी ने पूछा कि आप ये 2 कुर्बानी क्यों करते हैं? तो आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे ये हुक्म दिया था, ए अली जब मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं तो तू मेरे नाम की कुर्बानी किया करना। तो हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये इरशाद फरमाया कि जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा उस वक्त तक मैं अपने नाम की भी करूंगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की भी कुर्बानी करूंगा, क्योंकि जाहिरी तौर पर तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं। तो मेरे अजीजों, अपने मरहूमीन के नाम से कुर्बानी करना ऐसा नहीं है कि ये नाजायज हराम है, आप कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं, उसका खास ख्याल रखा जाए। एक तरीका यह है कि अगर मरने वाला कुछ माल छोड़ करके गया है, कुछ माल छोड़ करके गया है तो उसके 3 हिस्से किए जाएं और उस 1/3 में से कोई जानवर ज़िबा करें, जानवर खरीद करके कुर्बानी करें या हिस्सा ले लें अपने मरहूम के नाम से। तो अब अगर मरने वाला ये कह करके गया है कि तुम्हें मेरे नाम से कुर्बानी करना है तो वो जो गोश्त होगा वो सारे का सारा गरीबों में तकसीम कर दिया जाएगा। उससे कोई मालदार, कोई गनी या घर वाला उसको नहीं खा सकता है। और एक रास्ता ये बताया है शरीयत ने कि अगर मरने वाला कहकर के नहीं गया है लेकिन अगर बेटे चाह रहे हैं बाप के नाम की कुर्बानी करना या बेटे चाह रहे हैं माँ के नाम की कुर्बानी की जाए या किसी और अपने मरहूमीन के नाम से कुर्बानी की जाए, वो कहकर के नहीं गए, आप खुद करना चाह रहे हैं तो कुर्बानी ये भी हो जाएगी, ये होगी आपकी तरफ से, लेकिन सवाब आपके मरहूम को पहुंचेगा। इस गोश्त का ये हुक्म है कि आप खुद भी खा सकते हैं और किसी को भी खिला सकते हैं, मालदारों को भी खिला सकते हैं। लेकिन सही रास्ता जो है वो यही है कि इसके भी 3 हिस्से किए जाएं, एक अपने लिए रोका जाए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। लेकिन याद रखना यहाँ एक बात बहुत जरूरी है हमारे लिए, जो बहुत सारे लोगों के जहन में ये गलत फहमी बैठी हुई है कि नहीं हमारे अब्बा हयात थे, हमारे अब्बा जब जिंदा थे तो वही किया करते थे कुर्बानी, अब वो चले गए तो हम भी उन्हीं के नाम की करेंगे लेकिन अपने नाम से नहीं करेंगे। याद रखना आपके वालिद को उसका सवाब तो मिल जाएगा लेकिन आप पर जो कुर्बानी वाजिब है आपका वो वाजिब अदा नहीं होगा, उस वक्त तक अदा नहीं होगा जब तक आप कुर्बानी नहीं करोगे।